हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको बना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी की पीसीआर की अगर बात करें तो 0.91 यानी कि सोल्ड जोन में ही चल रहा है। बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 0.69 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में इस समय चल रहा है। देखिए प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज दिन में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी, लगभग वही 11:35 के आसपास 12.67 तक पहुंच गया था। देखिए एंड ऑफ द डे क्लोजिंग आई है 12.15 पे, लेकिन फिर भी 12 के ऊपर निकलना इंडिया विक्स का कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट में ग्रीड और फियर दोनों ही बढ़ रहा है। मतलब मार्केट यहाँ से अगर कंसेक्यूटिव सेकेंड डे यानी कल भी इंडिया विक्स 12 के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है। ये यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखिए निफ्टी ने एक अच्छा खासा पॉज लिया है, अगर आप देखेंगे तो यहां तक की तेजी करने के बाद इस लेवल पे जो 728 की रेंज है, लगातार 1 2 3 दिन से मार्केट वहीं उसी के आसपास घूम रहा है। अगर आप देखेंगे तो 627 का लो 875 का हाई था 16 नवंबर को, और बात करें 17 नवंबर की तो 806 का हाई था और लो था 667 का। और आज की अगर बात करें तो 670 का लो है, 756 का हाई था और हमने क्लोज किया है 694 पे। तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने पॉज लिया हुआ है अभी। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से देखना यही है कि मार्केट में ऊपर के का ट्रेंड कंटिन्यू होता है या फिर, क्योंकि देखिए दोनों चीजें पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इमीडिएट देखिए ये जो गैप है सबसे पहला वाला, इस दिन हाई था 547 का, मार्केट यहाँ पे खुला कहाँ पे 651 पे और लो है 579 का। ठीक है, तो पहला गैप तो यहाँ छूट गया। ठीक है, नीचे जो बड़े गैप्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई क्या था आपका 276 का, यहाँ पे लो क्या है 309 का। सेकंड गैप ये हो गया। और थर्ड और फाइनल गैप की अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको इस रेंज में देखने को मिलेगा। 175 का हाई है और यहाँ अगली कैंडल 210 का लो है। तो ये जो तीन गैप मार्केट ने छोड़े हैं ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे परेशान कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए, और सबसे मेजरली जो लास्ट गैप की अगर बात करते हैं वो कहीं ना कहीं ये वाला है। यहाँ देखिए 829 का हाई है, नेक्स्ट कैंडल खुला ही था, आपको लो बनाया था 861 का। अभी जो फॉल आई है इसमें मार्केट ने लो बनाया है 837 का, मतलब अभी भी 7-6 पॉइंट का 6-7 पॉइंट का यहाँ पे गैप छूटा हुआ है। तो इसीलिए अगर मार्केट में किसी भी रीजन से, क्योंकि साल के एंड वाला जो टाइम होता है इसमें जनरली यही देखने को मिलता है कि मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होता है। तो नवंबर, आज 20 नवंबर हो गई है, हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर आने वाले हैं। मतलब और मुश्किल से देखिए कितने दिन बचे हैं। इस वीक के बाद आपकी नेक्स्ट वीकली मंथली एक्सपायरी आ जाएगी, नवंबर सीरीज खत्म हो जाएगा, फिर हम लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर पहुंच जाएंगे, मतलब दिसंबर मंथ में एंटर कर जाएंगे। तो इसीलिए यहां से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी भी चांसेस यही है कि मार्केट एक बार इस लेवल को टच जरूर करने जाएगा। ये जो 950 के आसपास का लेवल बन रहा है ना, इस लेवल को मार्केट जरूर टच करने जाएगा। लेकिन इसके लिए ना आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा इस कैंडल का। अगर सपोज मार्केट कभी भी पलट के नीचे आता है और क्लोज करता है 580 के बिलो, ये फॉर सेफ, जिनको बिल्कुल सेफ और पोजिशनल ट्रेड जिनके पास है उनके लिए बनेगा ये वाला जोन 490 के बिलो, कि अगर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल आपको एक बार बाई की पोजीशन से एग्जिट करना है। जिनके पास इंट्राडे या 1-2 दिन की होल्डिंग पोजीशंस है, पोजीशन मतलब देखिए 15-20 दिन महीने भर जिन लोगों के पास पोजीशन है वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 490 का। और जिन लोगों के पास 1-2 दिन की होल्डिंग की पोजीशन है उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस कैंडल का लो यानी कि 579 का है, 570 का आप इसका लेके चल सकते हैं। क्योंकि अगर इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा तो बिल्कुल मार्केट एक बार अटेम्प्ट कर सकता है कहीं ना कहीं इस लेवल तक। 19,000 भले ही ना तोड़े, लेकिन 19,175 तक मार्केट एक बार आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ कोई बहुत बड़ा नहीं है, 694 पे हम बैठे हुए हैं। स्टॉप लॉस 570 का यानी कि 120 पॉइंट्स का है। अगर एक दो दिन की भी पोजीशन आपके पास होल्डिंग की है तो 120 पॉइंट सफिशिएंट होता है स्टॉप लॉस के लिए। और ऊपर की तरफ टारगेट्स, पहला ही टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 950 का। ठीक है, 694 पे हम बैठे, मतलब 700 से भी कैलकुलेट करते हैं आप अगर, तो 250 पॉइंट्स तो यहीं पे हो गए। और उसके बाद अगर ये वाला लेवल मार्केट तोड़ता है ना आपका, तो फिर मार्केट को एक बार लाइफ टाइम हाई टच करने से कोई नहीं रोक सकता। तो 950 से लेके 20,200 तक के टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का यहाँ से मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। 120 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन कीजिए। देखिए चाहे आपके पास पोजिशनल पोजीशन है
इंट्राडे की पोजीशन है या 2-3 दिन शॉर्ट टर्म होल्डिंग यानी कि 2-3 दिन या वीकली पोजिशनल कॉल्स है, तो भी स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करना ही चाहिए। उसके बिना मार्केट में आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। हाँ, एक दो बार हो सकता है कि आपका प्रीमियम बिल्कुल मतलब लगभग जीरो के आसपास से भी पलट के आपको एक अच्छा रिटर्न, मतलब आपके हाथ में टाइम था तो प्रीमियम दिखने लगा क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन जब तक की एक्सपायरी का आपके पास पोजीशन है, जैसे किसी के पास मान लीजिए नवंबर एंड ऑफ द मंथ की पोजीशन है और अभी उसको डर लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से 2-3 दिन में कोई खास मोमेंटम ऊपर दिखाया नहीं, प्रीमियम दिखे तो उसका लग ही गया। लेकिन हो सकता है कि मार्केट जब अगर यहाँ से 950 चले जाए तो आपका प्रीमियम जो डिके हुआ था वो भी कवर कर ले और आपको प्रॉफिट भी दे जाए। बट स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसी और इंडिया विक्स देख लिया। अब बात कर लेते हैं एफआईआई के डेटा की। तो देखिए मेन रीजन कहीं ना कहीं मेरा यही है कि ये जब 2 कंसेक्यूटिव दिन मार्केट जब भाई में आया था ना एफआईआई और डीआईस का, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप था मार्केट के पास। लेकिन लास्ट 2 डेज में अगर आप देखेंगे 17 और 20 नवंबर को, तो ये जो लगातार एफआईआई की फिर से सेलिंग स्टार्ट हुई है मार्केट में, ये कहीं ना कहीं मार्केट को परेशान कर सकता है। प्लस देखिए ग्लोबल मार्केट से भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। हम लगातार उसी रेंज में बार बार आ रहे हैं, नीचे 850 भी नहीं तोड़ रहा है, ऊपर 35,125 का लेवल भी नहीं टूट रहा है। अभी एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज खुला था 926 पे, लो है 907 का, 35,054 का हाई बना के अभी चल रहा है 35,028। तो जब तक 35,120 के लेवल को ये पार करके नहीं निकलेगा ना, तब तक कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर नहीं करेगा। एक बार पार कर लिया तो फिर ऊपर की तरफ 380 तक के टारगेट्स खुल जाएंगे, तो फिर एक बड़ा अच्छा मोमेंटम डाउ जोन्स में भी आएगा, उसके साथ साथ हमारे मार्केट को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन जब तक ये रेंज में फंसा हुआ है तब तक ये साइडवेज ही ऐसे ही चलने वाला है। यूरोपियन मार्केट न्यूट्रल या फ्लैट टू नेगेटिव बोल के मान सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ज्यादा मोमेंटम है नहीं, 5 पॉइंट नेगेटिव है, 3 पॉइंट पॉजिटिव है, 17 पॉइंट नेगेटिव है, तो ठीक है, इसको एज ए न्यूट्रल आप कंसिडर कर सकते हैं। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स आपके ठीक है, एक दो इंडाइसेस में थोड़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन वो तो देखिए हर कंट्री का अपना अपना होता है, कुछ ना कुछ अच्छी खबर कभी बुरी खबर आ सकती है। मतलब ग्लोबली यही देखने को मिल रहा है कि ग्लोबली अभी तक कुछ खराब नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे एफआईआई और डीआईएस के डेटा की, तो उसको देख लेते हैं। कैश मार्केट में देखिए एफआईआई आपके 646 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही है, डीआई उसके सामने 78 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में आपके एफआईआई 27 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 17,464 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। तो यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव ट्रिगर क्या मिल रहा है कि कैश मार्केट में तो नेगेटिव बने ही हुए हैं, प्लस ऑप्शन के थ्रू इन्होंने क्या किया है, अपना माल कहीं ना कहीं धीरे धीरे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 1122 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 211 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। चलिए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इस समय मार्केट हमारा कितना नेट परचेज में बचा हुआ है। लास्ट वीडियो में 2640 कॉन्ट्रैक्ट हम नेट परचेज में चल रहे थे, इसमें हम ऐड कर लेते हैं डीआईस का 78 कॉन्ट्रैक्ट्स और इससे माइनस कर देते हैं 646 एफआईआई का नेगेटिव 2072 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट इस समय आपका नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स मैंने आप लोगों को दिखाई दिए, ये रहा आपके सामने, लगभग बेस हाई पे अभी चल रहा है। तो चांसेस देखिए पूरे बन रहे हैं कि 35,120 का लेवल एक बार टच जरूर करेगा। चाहिए क्या कि आज उसके लेवल का ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोज कर दे, तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम कल से आपको यूएस मार्केट में भी देखने को मिलेगा और हमारे मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए दिखेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स थे और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए हमारा तो बहुत क्लियर सा लेवल था कि 700 के अबव आपको बाई करना है, 700 के बिलो आपको शॉर्ट करना है, 750 से लेके 790 के ऊपर के टारगेट से, 650 से 610 के नीचे के टारगेट से। चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा देता हूं, क्योंकि आज दिन भर में देखिए कोई बड़ा मोमेंटम था ही नहीं मार्केट में, फिर भी यहां पे देखिए आपका मार्केट खुला। ठीक है, ये आज की फर्स्ट कैंडल है 9:15 की, 742 का कैंडल ओपन हुई, 723 का फर्स्ट कैंडल का लो है, सेकंड कैंडल का लो है आपका 716, इस कैंडल का लो है आपका 707। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 701 का लो है। ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्टली आपको
10 बजे मौका दिया 700 के आसपास से बाइंग अटेम्प्ट करने का। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव 3 कैंडल, इस कैंडल का क्लोज 714, 704 का लो था, इस कैंडल का क्लोज 704, 701 का लो, इस कैंडल का क्लोज 705 का क्लोज है और 701 का लो है। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल आपको मिल गई जो कि 700 के आसपास क्लोज कर रही, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं कर रही। प्लस अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लो है 701.40, यहाँ का लो है 701.85 पैसा। आपको क्या मिल गया? आपको यहाँ पे मिल गया बिल्कुल आपका डबल बॉटम। तो यहां से किसी ने भी बाई किया होगा तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 750 का था, जो कि आपको यही देखने को मिल गया। इस कैंडल का हाई 752.25, इस कैंडल का हाई 756.45। मतलब वही सेम चीज देखिए, 5 पॉइंट के अंदर कंसेक्यूटिव 2 कैंडल ने फिर क्या बना दिया? डबल टॉप बना दिया। तो यहां से किसी ने पोजीशन ली होगी 10 बजे, तो यहाँ पे आपको 10:25 पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो हिट हुआ। फिर यहाँ पे जो कॉमन से स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को सिखा रखी है कि टॉप पे कंसेक्यूटिव 2 कैंडल 5 मिनट के चार्ट में अगर 5 पॉइंट के गैप में हाई बना रहे हैं, दैट मींस उसको आप डबल टॉप, ऊपर बन रहा है डबल टॉप, नीचे बन रहा है तो डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से किसी ने फिर शॉर्ट किया होगा, तो यहाँ ये टाइम क्या हो रहा है? 10:30, और यहाँ पे विद इन 11:15 मतलब 45 मिनट्स के अंदर, 11:10 सॉरी 40 मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पे सेल साइड के टारगेट भी मिल गए होंगे। लो 677 का है, लेकिन किसी ने अगर 700 के आसपास भी बुक किया होगा, क्योंकि यहाँ पे 750 से आपने शॉर्ट किया था, तो भी 50 पॉइंट्स आपको मिले होंगे। मतलब एटलीस्ट आज दिन के इस पूरे टाइम फ्रेम की अगर बात करें, यहाँ से तो देखिए फिर मार्केट आपका लगातार सस्टेन ही कर रहा था, एक रेंज में ही था। ठीक है, धीरे धीरे एक हाई बनाया मार्केट ने, फिर यहाँ पे वही काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न, और फिर एक लो बना के क्लोज कर दिया। यहाँ भी ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला होगा, यहाँ भी जिन लोगों को लेना होगा उनको प्रॉपर मौका मिला होगा। यहाँ पे इस लो को देखिए 673.10 का लो है, इस लो को देखिए 674.65 का लो है। मतलब कंसेक्यूटिव 2 कैंडल ने यहाँ पे आपका लो भी बनाया, तो इसको आप डबल बॉटम मान के अगर किसी ने बाई किया होता तो यहाँ तक के लिए बिल्कुल एक बाइंग अटेम्प्ट बनता। फिर यहाँ पे आपका सेम डबल टॉप का पैटर्न, फिर मार्केट में। देखिए ये जो पैटर्न है ना, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, लेकिन फिर भी आपको क्योंकि 700 के एवब क्या करना था? बाई करना था। तो यहाँ से आपको 3 कैंडल बिल्कुल परफेक्ट क्लोज मिला। यहाँ से किसने बाई किया होगा तो एटलीस्ट 50 पॉइंट्स, और अगर ये वाला पैटर्न किसी ने यूज किया होगा तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज इंट्राडे में मिला होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आपकी आज की। बात कर लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या कहां पे मार्केट आपके खुलते हुए दिख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स आपको दिखा देता हूं, वहीं पे हम घूम रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा तेजी या मंदी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। 35,050 के आसपास हम चल रहे हैं, 54 का है ये। ठीक है, चलिए तो देखिए निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग आई है 694 पे। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ। तो देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो 800 के लेवल पे है, जबकि आज मंडे था। मतलब अभी भी वीकली एक्सपायरी में 3 दिन बचे हुए हैं, सॉरी 2 दिन बचे हुए हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को तो आपकी वीकली एक्सपायरी। तो 19,800 के लेवल पे 1,17 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 37 लाख पुट राइटर्स है। ठीक है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम तो यही कर रहा है। 750 पे 51 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 25 लाख आपके पुट राइटर्स है। ये भी हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम करेगा। 700 के लेवल को अगर आप देखेंगे तो यही मेक और ब्रेक का लेवल है, लेकिन 64 लाख यानी कि 64 लाख 51,000 आपके कॉल राइटर्स है और 58 लाख 69,500 आपके पुट राइटर्स है। तो कल मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कि अभी जो फिलहाल हमें तेजी दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स की, वो इतना काम तो हमारा कर देगा कि मार्केट ओपनिंग आपकी 700 के अबव दे दे। तो कुछ भी अलग नहीं है, जो हमारे टारगेट्स हमने मंडे के लिए बनाए थे ना, वही टारगेट हम मेंटेन करके चलेंगे। इवन रेंज भी हमारी वही रहने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है। हाँ, इस रेंज को मार्केट एक बार तोड़ के निकले तो फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं। और अभी देखिए कोई ऐसी बहुत बुरी या अच्छी खबर नहीं है मार्केट में, मार्केट एक साइडवेज जोन में इसलिए चल रहा है। तो अब यहाँ से ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट से ही हम ऊपर की तरफ रैली अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कल के लिए ओपनिंग रेंज बनेगी 700 से 750 की बनेगी। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो 19,700 का ही रहने वाला है। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो आप बिल्कुल एक बार बाइंग अटेम्प्ट लेंगे, या फिर
720 पे 720 पे खुलने के बाद मार्केट नीचे आया, 680 पे खुलने के बाद ऊपर जाए, लेकिन एक बार ऊपर निकलने के बाद इस रेंज को एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है मार्केट अगर, तो फिर आप बिल्कुल एक बार बाइंग का अटेम्प्ट लेंगे। टारगेट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिल्कुल सेम वही टारगेट लेके चलेंगे, 19,750 का फर्स्ट टारगेट और 19,790 का सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको लगाना मेंटेन करना है 19,650 का। ठीक है, सेल सेल आपको तभी करना है अगर दिन के किसी पॉइंट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर रही, या मार्केट ऊपर से खुलने के बाद नीचे आया और 700 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो उस पॉइंट पे एक बार आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ हमारी इंट्राडे पोजीशन है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मार्केट एक दिन में 200 पॉइंट या ऊपर बढ़ रहा है या 200 पॉइंट नीचे जा रहा है। हमें रोज पैसा लगाना है और पैसा बनाना है। हाँ, किसी दिन 100 पॉइंट मिलेंगे, किसी दिन 50 पॉइंट मिलेगा, किसी दिन 200 पॉइंट मिलेगा, लेकिन हमारा एम क्या है कि हम एंड ऑफ द डे घर में पैसा लेके आए। तो अगर दिन में किसी पॉइंट में 700 के बिलो मार्केट क्लोज करता है तो बुरी न्यूज आती है, या फिर 700 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया है कि 650 से लेके 600 के रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसीलिए 650 से 610 तक का ही टारगेट आप मेंटेन करेंगे शॉर्ट साइड में। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 19,750 का। ठीक है, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। देखिए आज भी आपने देखा कि मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था, लेकिन मार्केट ने आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग पूरा मौका दिया, 700 से बाई करने का भी मौका दिया, ऊपर 750 तक के टारगेट्स भी मिले। फर्स्ट टारगेट मिला, वहां पे आपने प्रॉफिट बुक किया, वहां से अगर मार्केट आपका फर्दर रैली करता तो हम 790 के टारगेट का वेट करते, लेकिन मार्केट ने क्या किया, वहां पे काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न बना दिया, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो इसीलिए बहुत सिंपल सा पैटर्न है, देखिए रेंज और पैटर्न। रेंज मैंने आप लोगों को बात समझा दी है, इसी रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना है, और पैटर्न बहुत सिंपल सा पैटर्न है। देखिए इतना इजी वे में आपको मार्केट सिंप्लीफाई करके कोई नहीं देगा। तो बस यही दो चीजें, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर प्योरली टेक्निकल मोमेंटम है तो इससे ज्यादा आपको मार्केट में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप मॉनिटर करेंगे ना तो एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। चलिए ये बात होगी निफ्टी की, 700 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है, इसके ऊपर 3 कैंडल क्लोज करेंगी तो बाई करेंगे 750 से 790 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस 650 का मेंटेन करेंगे। इसके नीचे अगर 3 कैंडल क्लोज कर रही है, कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो बिल्कुल शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे, 650 से 610 के टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस होगा आपका 750 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क भी है, 750 790 के ऊपर की तरफ टारगेट्स है, नीचे की तरफ 650 से 610 के टारगेट्स है। बाई के केस में 650 का स्टॉप लॉस, सेल के केस में 750 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा परेशानी और क्या है ना कि कल की क्लोजिंग मतलब 17 नवंबर फ्राइडे की दिन की क्लोजिंग आई थी आपकी 583.95 पे, उससे तो हमने ऊपर क्लोज किया है 584.95 पे, लेकिन कंसेक्यूटिव 2 दिन आपने जो 591 का लेवल था इसके नीचे क्लोज किया कहीं ना कहीं, तो ये बैंक निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन हालांकि देखिए ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पॉजिटिव है कि हम नीचे नहीं खुलने वाले। बैंक निफ्टी का भी आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं पहले। तो देखिए बैंक निफ्टी में इमीडिएटली क्या देखने को मिल रहा है कि अब 700 के लेवल पे आ चुका है आपका रेजिस्टेंस, 700 से 800 के लेवल पे ऑलमोस्ट 20 लाख आपके वहां पे है, सॉरी 34 लाख वहां पे है आपके कॉल राइटर्स, 17 लाख ही पुट राइटर्स। 800 के लेवल पे 38 लाख कॉल राइटर्स है, 13 लाख ही आपके पुट राइटर्स है। तो ये कहीं ना कहीं ये रेंज मार्केट को, बैंक निफ्टी को परेशान कर सकता है। नीचे 500 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि 36 लाख पुट राइटर्स है, 20 लाख ही आपके कॉल राइटर्स है। हाँ 500 का लेवल एक बार टूटा तो फिर एक बड़ा नीचे सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी नहीं भूलनी चाहिए हमें कि बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी 0.69 पे है, तो बहुत ज्यादा गिरने की जगह बैंक निफ्टी के पास बची नहीं है पीसीआर फ्रंट से अगर आप देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ओपनिंग रेंज की और आपको कैसा वर्कआउट करना है उसकी। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए आपका मेक और ब्रेक लेवल यही रहने वाला है 43,500 का। मार्केट भले ही आपका 600 पे खुल रहा है, लेकिन आपको वेट करना है एक डिप का 500 के आसपास मिलेगा, वहीं से आप बाइंग अटेम्प्ट लेंगे। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, या फिर मार्केट चाहे आपका 600 से खुल के नीचे आए या 450 से खुल के ऊपर आए, लेकिन एक बार आने के बाद 500 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है अगर,
तो बिल्कुल आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक बार बाइंग अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो सेम टारगेट्स रहने वाले हैं जो कि मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में आज के लिए दिया था, वही सेम 43,700 का ही बनेगा पहला टारगेट, और वहीं पे रेजिस्टेंस खड़ा है। वहां पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के ऊपर क्लोज कर रही है, करेगी तो टारगेट को इंक्रीज करेंगे 43,900 के लिए, और अगर नहीं कर पा रही होगी तो फिर यहीं पे हम पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 43,340 का। सेम चीज अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज कर देती है 5 मिनट के चार्ट में, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, या मार्केट ऊपर से खुलने के बाद नीचे आया और 500 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, या कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में ट्रिगर हो रही है, तो उस पॉइंट पे एक बार आप सेल का अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट बनेंगे, फिर आपका पहला टारगेट बनेगा 43,350 का, और दूसरा टारगेट बनेगा आपका 43,200 का। क्योंकि देखिए क्लियर सी बात है कि 43,500 का लेवल टूटा तो कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस समय तो नहीं है, और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी परसों ही है, मतलब वेडनेसडे को, कल का ही दिन है बैंक निफ्टी के पास, तो एक रिकवरी आ सकती है, लेकिन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना है आपको। 500 के ऊपर अगर दिख रहा है कि मार्केट 500 के आसपास से रिवर्सल ले रहा है, बिल्कुल बाइंग अटेम्प्ट लीजिए 700 से 900 तक के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस 340 का मेंटेन कीजिए, और अगर 500 के बिलो मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, 3-5 मिनट की कैंडल 500 के बिलो क्लोज कर रही है, तो बिल्कुल शॉर्ट अटेम्प्ट लीजिए। टारगेट की बात करें तो 350 से 200 तक के रहेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 43,660 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए 700 to 900 के टारगेट ऊपर की तरफ है, 340 का आपका स्टॉप लॉस है बाई के केस में, 500 के लेवल के ऊपर बाई करेंगे, और सेल के केस में 500 के बिलो ही आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 350 से 200 तक के टारगेट है, 660 का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, चलिए मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए मैंने आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझा दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।